ना ही मैं आपसे नाराज हूं, ना ही मुझे आपसे कोई गुस्सा है, और ना ही अब मुझे आप पे कोई तरस आ रहा है। अमित सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? थंबनेल में क्वेश्चन देखा है? जी हाँ, ये सवाल आप अपने आप से पूछो, क्या आप डिजर्व भी करते हो बच्चे पास होना? मैंने डेली दोपहर को 12 बजे एक क्वेश्चन यूट्यूब पे डालने शुरू किए, जो बहुत बेसिक लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं ना, जिसको लड्डू, जो हर बच्चा जवाब दे, बूझो तो जाने के नाम से। अभी 3-4 दिन हुआ मैं छोटे मोटे क्वेश्चन उसके अंदर डालता हूँ, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और कॉन्सेप्ट के बाद मैं उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उसका भी 50% बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या मतलब, क्या चाह रहे हो? अगर एक इंसान की सरल हिंदी भाषा भी तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो बेटा क्या हम कंपनी सेक्रेटरी बनना वाकई में डिजर्व करते हैं? सर मामला क्या है, थोड़ा सा समझाओगे? उससे पहले ये एक वीडियो देखिए, जो रील है 2 मिनट की, जिसमें मैंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था। कोई भी कंपनी चाहे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 71 यूज करके डिबेंचर इशू करे, या सेक्शन 73 को यूज करके डिपॉजिट्स को रेस करे, जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स होते हैं एंड जो कंपनी के डिपॉजिटर्स होते हैं, क्या आप जानते हो कि वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं? हाँ सर, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन से? सर कौन से मतलब वो किस प्रकार के क्रेडिटर होते हैं? सर क्या प्रकार ऑफ क्रेडिटर्स भी होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या उससे हमें कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमें ये तो पता है कि 2 तरीके के क्रेडिटर्स होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और एक होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। हाँ सर, ये तो पता है। तो ये दोनों किस में आएंगे? डिबेंचर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स किस में आएंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में। पहली बात सर आपने कैसे पता लगाया, और दूसरी बात इससे फर्क क्या पड़ता है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, या जो भी कंपनी के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, हम ये रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? देखिएगा बेटा, जब भी आपने किसी को पैसा पे करना है तो वो आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। जब भी आपने किसी को पैसा रीपे करना है तो वो आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। यानी कि आपने बैंक से लोन लिया हो, आपने डिबेंचर होल्डर से पैसा रेस किया हो, आपने डिपॉजिटर से पैसा लिया हो, इन सबको रीपे करना है ना, तो ये सब कौन है? हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। लेकिन वहीं हमने किसी से रॉ मटेरियल लिए थे, किसी से कोई सर्विसेज ली थी, हमने उसकी पेमेंट उसे करनी है, तो वो कौन हो गए? हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स के भी हमें पैसे वापस करने हैं, इसीलिए ये हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। सर अब इससे फर्क क्या पड़ता है? मान लो कंपनी कल को डिफॉल्ट करती है और कंपनी इनके पैसे नहीं देती, और ये कंपनी के अगेंस्ट जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर, आईबीसी के अंदर। तो वहां पर अगर ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो इनको सेक्शन 7 में पिटीशन फाइल करनी है, वहीं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है तो उनको सेक्शन 8 में फाइल करनी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि डिबेंचर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स को अगर एनसीएलटी के पास जाना है अपने पैसे रिकवर करने के लिए, तो उस केस के अंदर उन्हें सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी यूज करना पड़ेगा। तो इस लॉजिक को यूज करके अब आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे कि अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर कोई फ्लैट बुक कराया है, कोई रियल एस्टेट कंपनी आपने फ्लैट बुक कराया है, और वो आपको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जैसे जैसे आपकी फ्लैट बनेगा वैसे वैसे वो आपसे पेमेंट लेती रहेगी, लेकिन उसने आपसे सारे पैसे ले लिए एंड आपको फ्लैट डिलीवर नहीं किया, पोजेशन नहीं दिया। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आप जो होम बायर है वो उस कंपनी के कौन से क्रेडिटर है, और अगर आपको उस कंपनी के अगेंस्ट जाना हो तो आप आईबीसी के कौन से सेक्शन में जाएंगे? कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखो बच्चे, मैं क्या बोलूं आप लोगों को, मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया कि जब हम किसी का पैसा पे करते हैं तो वो हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है, और जब हम किसी का पैसा रीपे करते हैं तो वो हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है। यहां मैंने बोला कि जो होम बायर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई, तो अब कंस्ट्रक्शन कंपनी से वो लोग पैसा वापस मांग रहे हैं। तो अब आप ये बताओ कि कंस्ट्रक्शन कंपनी पैसा वापस करेगी ना उनको, यानी कि रीपे करेगी। अगर रीपे करेगी तो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर कहां से हो गए जनाब? आप लोग खुद देखो, यहां चैट के अंदर बच्चों ने क्या आंसर दिया? ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। भाई कैसे, क्यों? इतना बुरा थोड़ी समझाता हूं कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है बात। यार एक सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ रही? जब हम किसी को पे करते हैं तो वो हमारा कौन होता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर। जब हम किसी को रीपे करते हैं तो वो हमारा कौन होता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। एंड बच्चे आप बताइए, होम बायर्स को कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो प्रमोटर है, जो डेवलपर है, वो पैसा रीपे कर रहा है, तो वो कौन होगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। इसको लेके तो आईबीसी 2016 में अमेंडमेंट भी आई थी, और एक्चुअली में
कर्नल अवस्थी का केस था, जिसके बाद ये जजमेंट आई थी और उसको लेके अमेंडमेंट आई थी कि नहीं जी, जो होम बायर्स है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, एंड वो सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को 2016 के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मान लिया कि आईबीसी एग्जी के कोर्स में नहीं है, बट इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर है क्या यार। और दूसरी बात आप लोग सोच के देखिए बच्चे, अगर आपने थोड़ा सा भी कंपनी लॉ डिटेल में पढ़ाओ, जब कंपनी ने पैसे रिसीव किए होम बायर्स से, तो वो होम बायर्स को टाइमली अगर हमने नहीं डिलीवर किया पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इसका मतलब जो पैसा हमने उनसे लिया है वो डिपॉजिट्स में आ जाता है अंडर रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। और क्योंकि वो पैसा डिपॉजिट के अंदर आ जाता है तो इसीलिए वो डिफॉल्ट माना जा रहा है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, तो वैसे भी वो फाइनेंशियल क्रेडिटर माने जाएंगे। पर अगर आपको इतना नहीं भी आता तो इतना तो याद रखो कि यार होम बायर्स को पैसा वापस करना है, रीपे करना है, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे। तो बेटा प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 पढ़िए और अच्छे से पढ़िए बेटा। प्लीज वेब सीरीज की तरह या वीडियोस की तरह इन चीजों को देखना बंद करें और इसको लेक्चर की तरह फील करना स्टार्ट करें। आई होप कि अब आप लोग मेरी बात मानेंगे और बहुत सिंसियरली, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। लव यू गाइस।